नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनते हैं अहोई माता की व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे और 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर श्याम और से की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से ही का बच्चा मर गया। श्याम माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियां ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी भी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के पति छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूजा की, क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम सफेद गाय की पूजा किया करो। सफेद गाय श्याम माता की ब्याली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सफेद गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आज कल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की एक बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याम माता तुम्हारी ब्याली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी ब्याली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार डाल नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखी आई तो वहाँ खून का पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार श्याम माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याम माता के पास पहुंचा दिया। श्याम माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरी सिर में जौ पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याम माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। श्याम माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली, माता ही मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर श्याम माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझसे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 हुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट
कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि अब तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोक कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब श्याम माता ने कृपा करके मेरी कोक को खोल दिया है। श्याम माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोक खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सब की खोलिए। तो दोस्तों, कैसी लगी अहोई माता की व्रत कथा? कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता जरूर लिखें और आने वाली सभी व्रत और त्योहारों की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।